हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को प्रकाशित करता है? आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को प्रकाशित करता है। ये नवंबर 2020 में 1.9% का सूचकांक दर्ज कराने के बाद देश के औद्योगिक उत्पादन में दिसंबर में 1% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन में दिसंबर 2020 में 1.6% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिटराइस चपकाइस ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाकर 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह किस देश से हैं? आंसर है ऑप्शन बी, केन्या देश से हैं। उन्होंने मोनाको में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 सेकंड का कम समय लिया। उनके नाम पर 3000 मीटर स्टीपलिच में भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। केन्या देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है नैरोबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्यात्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित संस्मरण स्टार स्ट्रक्स कन्वेंशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, पीटर मुखर्जी ने स्टार स्ट्रक्स कन्वेंशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक को भारत में उपग्रह टेलीविजन उद्योग में उनके अनुभवों और वर्षों से चले आ रहे परिवर्तनों के स्मरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये पुस्तक वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित की गई थी और वह स्टार इंडिया के पूर्व कार्यकारी अधिकारी हैं पीटर मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है। पाकिस्तान की टीम ने 14 फरवरी 2021 को साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत हासिल की है। वहीं भारत 85 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर है। यह है पाकिस्तान देश और पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान देश का पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान और ईरान और भारत से इसकी सीमाएं लगती हैं जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित एक नई पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, मेघना पंत द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ की लेखिका हैं। पुस्तक को अप्रैल
2021 में रिलीज़ किया जाएगा और जल्द ही बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत एक प्रमुख मोशन पिक्चर के रूप में देखा जाएगा। मेघना पंत ये लेखक, पत्रकार और वक्ता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना माँ शुरू की है? आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजना माँ शुरू की है। इस योजना के तहत स्व सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 से 3 बजे के बीच रसोई संचालित करेंगे और चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा करी पेश करेंगे। और इस योजना के लिए राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपये की सब्सिडीज वहन करेगी। यह है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इसके पड़ोसी राज्य हैं सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम। पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह भारत और बांग्लादेश में फैला है। भारतीय सीमा के भीतर आने वाले वन का हिस्सा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। पश्चिम बंगाल में पहली यंग रीडर्स बोर्ड लाइब्रेरी लॉन्च की गई है और ये हुगली नदी पर यात्रा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने कार्गो अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, रूस देश ने 15 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने कार्गो अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है। ये प्रोग्रेस 77 MS-16 मालवाहक जहाज है, जिसे प्रोग्रेस 77 भी कहा जाता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्मोकोस द्वारा लॉन्च किया गया है और ये अनियोजित रूसी प्रोग्रेस 77 में लगभग 2460 किलोग्राम कार्गो आपूर्ति होती है, जो स्टेशन पर वर्तमान में ऑर्बोइड चालक के लिए आपूर्ति करती है। यह है रूस देश और रूस देश की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। और यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना से भी अधिक है। क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड सर्विसेज कंपनी ने भारतीय आईटी उद्योग का राजस्व वित्त वर्ष 2020-21 में 2.3% बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो चुका है? आंसर है ऑप्शन डी, 194 मिलियन डॉलर हो गया है और निर्यात 1.9% से बढ़कर 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।
इसकी जानकारी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी एस्कॉम ने दी है। उद्योग महामारी से प्रेरित संकट से उबरने वाला पहला क्षेत्र बन गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 20 लाख परिवारों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए के-फोन केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल सरकार ने 20 लाख परिवारों को फ्री में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए के-फोन केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लॉन्च किया है। केरल के सभी 14 जिलों के गाँवों सहित 20 लाख BPL परिवारों को सेवा प्रदान की जाएगी। 30,000 सरकारी स्थानों को के-फोन की उच्च बैंडविड्थ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। के-फोन केरल स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का संयुक्त उपक्रम है। राज्य और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। लोक नृत्य है केरल का कथकली, कोट्टमथुलाल, मोहिनीअट्टम। और वन्यजीव अभयारण्य केरल के आरलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, चिमनी वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और केरल राज्य में ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी, पेरियार नदी, पंपा नदी, मनीमाला नदी और नेनार नदी केरल राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और केरल राज्य में ही तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की गई थी और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल राज्य में ही चलाया गया था और केरल राज्य में ही कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई थी। किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 में प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 में प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहल के रूप में शुरू किए गए उसके प्रदर्शन डैशबोर्ड जनजातीय सशक्तिकरण बदलाव भारत के लिए 18वें CSI और SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 के प्रशंसा पुरस्कार से नवाजा गया है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से ये पुरस्कार प्राप्त किया है। मंत्रालय ने जनवरी में प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार भी प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रकाशित विश्व पर्यटन सूचकांक की सूची में भारत का स्थान क्या रहा है? आंसर है ऑप्शन ए 34वां स्थान रहा है विश्व पर्यटन सूचकांक की सूची में भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइमा उबैद किस राज्य की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर राज्य की साइमा उबैद पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। यह है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां हैं चिनाब, सिंधु, झेलम, रावी नदियां हैं और इन 4 नदियों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। और यहाँ की झील है डल झील, वूलर झील और वेरी नाग झील, मानसबल झील जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है हिमीश राष्ट्रीय उद्यान, डाची-गम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमीश राष्ट्रीय उद्यान यह लद्दाख में अब है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर में ही सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था और यहाँ के गुच्ची मशरूम को GI टैग मिला है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।